हेलो माय डियर रीडर्स। गलती से भी चला जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। रहस्यमय दुनिया के नाम से ही लोग कांप उठते हैं। उसकी दहशत कुछ लोगों में ऐसी फैली हुई है कि उनकी रूह तक कांप जाती है। रहस्यमय दुनिया मन को मोह लेने वाली दुनिया है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ की खूबसूरती को अगर कोई देख लेता है तो यहीं का होकर रह जाता है। दो व्यक्ति जा रहे थे। नदी के किनारे से ही दूर गांव जाने का रास्ता था। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा रात रानी का पेड़ था जिसके हर पत्ते में फूल लगे हुए थे और उस पेड़ के फूलों की खुशबू नदी के आसपास की जगह पर कुछ इस तरह से फैली हुई थी कि जैसे वह खुशबू उस जगह के लिए ही बनी हो। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, यार ये खुशबू तुझे नहीं आ रही है क्या? फिर दूसरे लड़के ने कहा, हाँ यार ये खुशबू तो बहुत अच्छी है। फिर उसने कहा, चल यार इस खुशबू की तरफ चलकर देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। फिर पहले लड़के ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ यार चलते हैं। और वे दोनों उस खुशबू की दिशा में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे दोनों उस रातानी के पेड़ के तक पहुँच गए और जो उन्होंने देखा वो दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। उन्होंने देखा कि उस पेड़ की टहनी पर सांप लटक रहे थे और वो दोनों सहम गए। पहले लड़के ने दूसरे से कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। दूसरे ने भी हामी भरी और दोनों जाने ही लगे थे तभी उस पेड़ में से आवाज़ आई, सीधे आ जाओ, मेरे पास चले आओ। और वह आवाज़ हंसने लगी। नदी किनारे पर एक साधु बैठा था। साधु ने कुछ सोचते हुए, बच्चों जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। वहीं साधु के पास ही एक कदम का पेड़ था। वह एक कोयल बैठी थी। कोयल हंस हंस के गाने लगी, तुम भी आओ तुम भी जाओ। वहाँ बैठा तोता भी गाने लगा, राम नाम लो और यहाँ से भाग जाओ, राम नाम लो और यहाँ से भाग जाओ। फिर वहाँ कौवा आया और उसने कहा, अगर तुम चले जाओगे तो बड़ा याद आओगे, अगर तुम चले जाओगे तो बड़ा याद आओगे। आखिर वही होता है जो इंसान चाहता है, वही होता है। भगवान सिर्फ हमारे सामने रास्ते खोलता है, ये हम तय करते हैं कि हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए। वो दोनों एकटक आवाज़ें सुने जा रहे थे और दुविधा में थे और डरे हुए भी थे कि क्या करें क्या ना करें, आगे जाए या पीछे जाए। एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, चलो हम घर चलते हैं। इतने में ही उस रात रानी के पेड़ से भयानक तरह से हंसने की आवाज़ें आने लगी। चारों तरफ आवाज़ें गूंजने लगी जैसे कान फट जाएंगे। ऐसी आवाज़ों के साथ ही वहाँ एक रोशनी आई और रोशनी के साथ ही एक औरत आई और उन दोनों लड़कों को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगी। और वो औरत, वे दोनों लड़के उसी रोशनी में कहीं खो से गए। कुछ दिनों बाद बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। आसपास के गांव में रहने वाले गाय चराने आते थे। एक का नाम भोला था, वह नाथ था। दूसरे का नाम मदनलाल था। बदन के पिता बचपन से ही गुजर गए थे। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी कर दी थी। मदन और उसकी माँ दोनों घर में अकेले ही रहते थे। तीसरा गोविंद, वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था। माँ बीमारी के कारण गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ के 4 बेटियाँ थीं। गोविंद बहुत सरल स्वभाव का था। हरिया राम की शादी हो गई थी। उसके 2 बच्चे थे। वह अपना गुजर बसर करता था। धनीराम 5 भाई थे। वो इन 5 में सबसे छोटा था। उन 5 की शादी हो गई थी और उसकी दोनों बहनों की भी शादी हो गई थी।
धनीराम का परिवार बहुत बड़ा था। उसके परिवार में चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, माँ पापा थे। गोविंद ने कहा, चलो इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तब तक हमारी गाय भी चल लेगी। उतने में ही हरिया बोला, दोपहर हो गई है, रोटी खा लेते हैं। फिर धनीराम ने कहा, हाँ चलो खाना खाते हैं। फिर सब खाना खाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। फिर वहाँ उड़ती हुई चिड़िया आती है और पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया फिर गाना गुनगुनाने लगती है, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सच्चे हो, तुम आ जाओ इस पार, मैं ले जाऊँ उस पार। अच्छे हो तुम, कितने सच्चे हो तुम, आ जाओ इस पार, मैं ले जाऊँ उस पार। अच्छे हो तुम, कितने सच्चे हो तुम, आ जाओ इस पार, मैं ले जाऊँ उस पार। फिर चिड़िया हंसते हुए वहाँ से उड़कर पेड़ पर चली गई। तभी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मदन बोला, हे ये चिड़िया क्या बोल रही थी और क्या कह रही थी? तुम लोगों को कुछ समझ में आया? वह कुछ गा रही थी, कुछ अच्छे सच्चे। तभी गोविंद बोल पड़ा, वो ऐसा गा रही थी, तुम आ जाओ इस पार, मैं ले जाऊँ उस पार। तभी भोला बोला, अरे कुछ नहीं, वो अपने बच्चों को बुला रही हुई। तभी धनीराम ने गुस्से से कहा, तू चुप कर, कुछ पता तो है नहीं, बस बोले जा रहा है। तभी भोले ने कहा, मैं तो तुम्हें हमेशा ही बुरा लगता हूँ। और वो वहाँ से उठकर अपनी रोटी ले जाकर दूर खाने लगा। तभी एक जंगली कुत्ता उन सब की ओर ही भागकर आ रहा था। तभी भोला भागकर उन सब की ओर आ गया और वहाँ बैठ गया।